मैं आज आपके लिए वेक्टर का एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो लगभग हर सेट में पूछा जा रहा है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें से 2 या 3 सदिश देगा और बोलेगा परस्पर लंब है, तो उनके बीच या तो k का मान या फिर p का मान या लैम्डा का मान पूछता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का आज मैं आपको तरीका बता रहा हूं। एक क्वेश्चन दे रहा है, यदि a वेक्टर बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k, b वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 ओनली के कैप प्लस सी वेक्टर बराबर 3i प्लस जे कैप दे रहा है और कह रहा है कि इस प्रकार हैं ये दोनों तीनों सदिश कि a प्लस लैम्डा बी वेक्टर व सी वेक्टर पर लंब है, यानी ये मान इस पर लंब है। तो सबसे पहले a प्लस लैम्डा बी वेक्टर का मान निकालेंगे। a प्लस लैम्डा बी वेक्टर बराबर a वेक्टर का मान रख देंगे 2i प्लस 2j प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा रखेंगे। बी वेक्टर का मान रख देंगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। लैम्डा का गुणा कराएंगे तो आएगा 2i कैप 2j कैप 3k कैप माइनस लैम्डा i 2 लैम्डा j कैप और प्लस लैम्डा के कैप। अब i वाले से i कॉमन लेंगे, j वाले से j कॉमन। जब i कॉमन आएगा तो इसमें 2 गुणा में, इसमें लैम्डा तो i कॉमन हो गया। इसमें j कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2j आएगा, 2 लैम्डा है यहाँ पे 2 है, j कैप हो गया। और k वाले से k कॉमन लेंगे तो 3 प्लस लैम्डा आएगा। अब क्वेश्चन में दे रहा है a प्लस लैम्डा बी और ये किस पर लंब है, सी वेक्टर पर लंब है। तो लिखेंगे क्योंकि a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है, और लंब होने का कंडीशन होता है दोस्तों, दोनों सदिशों का जो अदिश गुणन होगा वो सदैव 0 हो जाता है। तो सबसे पहले लंब होने की कंडीशन लगाएंगे कि इनका अदिश गुणन जो है वो 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों सदिशों को, a प्लस लैम्डा बी वेक्टर का मान लिख रहे हैं i कैप 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप 3 प्लस लैम्डा k कैप। अब इनके बीच डॉट गुणा लगाना है और सी वेक्टर का मान रखेंगे 3i प्लस j कैप और इक्वल में 0 चलेगा। ये तरीका होता है अगर परस्पर लंब है तो दोनों सदिशों का जो गुणनफल है अदिश गुणन वो सदैव 0 हो जाता है। अब i वाले टर्म का i से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 3 लैम्डा, और i का i के साथ डॉट गुणा 1 हो जाता है, उसे नहीं रखेंगे। j वाला j के साथ गुणा कराएंगे 2 प्लस 2 लैम्डा j हट जाएगा क्योंकि j का j से गुणा। अब इसमें k का टर्म नहीं है तो ये वाला टर्म सदैव 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 लिखेंगे। लैम्डा लैम्डा घट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 हो जाएगा माइनस लैम्डा। 8 को उधर भेज देंगे तो माइनस में जाएगा, माइनस माइनस कटेगा तो लैम्डा का मान आएगा प्लस का 8। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है और पूछ रहा है लैम्डा का मान या पी का मान, तो आप ऐसे करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 सदिश देगा और इन्हीं में से पी या लैम्डा रखा होगा, कहेगा कि ये परस्पर लंब है तो हमें पी या लैम्डा का मान ज्ञात करना होगा, तब भी हम लोग यही तरीका लगाएंगे, दोनों का अदिश गुणन इक्वल टू 0 कर देंगे और आंसर निकल आएगा। आई होप कि आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आज आपको वेक्टर संबंधी क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसे देगा, या तो कोई एक सदिश देगा जैसे a वेक्टर बराबर इतना है और कहेगा इसका मात्रक सदिश ज्ञात करो, या 2 या 3 वेक्टर देकर अगर मात्रक सदिश पूछ रहा है तो आप मात्रक सदिश कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो जिसका मात्रक सदिश हमें निकालना है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। सबसे पहले a वेक्टर प्लस b वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे इसमें। तो a वेक्टर और b वेक्टर के मान रख देंगे 2i कैप 3j कैप 2k कैप प्लस, अब b वेक्टर की वैल्यू ये दी गई उसे नोट कर देंगे तो 3i माइनस j माइनस का 4k कैप
अब आई वाला आई से जोड़ घटा देंगे और जे वाला जे से, के वाला के से। अब आई आई जोड़ देंगे तो 5i बन जाएगा और जे प्लस है ये माइनस है, घट के 2j बचेगा। ये प्लस है ये माइनस है, माइनस का 2k बचेगा। जब ये सदिश आ जाएगा तो अब इसका मात्रक सदिश कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये देखिए। इसमें मात्रक सदिश निकालने के लिए सबसे पहले उस सदिश का हमें परिमाण या मापांक निकालना पड़ता है। तो इसका मापांक देखिए कैसे निकालेंगे। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का ये मापांक का सही सिग्नल होता है, सिंबल है, इसको बना दिया है। तो मापांक या परिमाण कैसे निकालते हैं, i का गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक में जो भी लिखे होंगे इन्हीं का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर दोस्तों प्लस 4 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा √33। अब ये a प्लस b वेक्टर का हमें मापांक प्राप्त हुआ है। मात्रक सदिश पूछ रहा है तो लिखेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मात्रक सदिश। तो किसी का भी अगर आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो उसके लिए आपके पास नियम है, जो भी सदिश दे रहा है उस सदिश को ऊपर लिख देंगे और अपॉन में उसी सदिश का मापांक लिख देंगे। ऐसे किसी भी वेक्टर का मात्रक सदिश निकाला जाता है। अगर a अकेला दिया होता तो यहाँ लिखते a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मापांक, तो ये a वेक्टर का मात्रक सदिश आता। क्योंकि हमसे पूछ रहा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मात्रक सदिश, तो हमें a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखना होगा। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मान निकला है उसे नोट कर देंगे। 5i प्लस 2j माइनस का 2k और इसकी वैल्यू आई है √33, तो ये रख देंगे। इसे अलग अलग भाग में लिख लिया जाएगा। तो 5/√33 आई और 2/√33j और माइनस 2/√33 के। तो ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मात्रक सदिश प्राप्त हुआ है। कि आई होप आपको ये क्वेश्चन हमारा समझ में आया होगा। अगर आप हमारे वीडियो में आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें। हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम की एक से एक बढ़कर क्वेश्चन ढूंढ कर ला रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम में 100% फंसने वाले हैं। एग्जाम की तैयारी कराते हुए मैं आज वेक्टर का एक और क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार आ रहा है, या तो अंतःविभाजित का क्वेश्चन आता है या फिर बाह्य विभाजन का आता है। तो आज मैं आपको अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन करते हुए एक स्थिर सदिश का कैसे आप निर्माण करेंगे उसका मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो देखिए, एक अगर कोई क्वेश्चन ऐसे देता है, दो स्थिर सदिश दे दिए गए हैं या बिंदु देता है, तो उनको सबसे पहले सदिश में बदल लेते हैं। यदि सदिश दिए गए हैं तो सीधे सदिश के लिए अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन का सूत्र हमें लगाना होता है और उससे स्थिर सदिश प्राप्त हो जाता है। तो एक क्वेश्चन दे रहा है, जैसे बिंदुओं P और Q के लिए हमें अंतःविभाजन पर ये अनुपात दे रहा है। तो P का स्थिर सदिश हमने सबसे पहले बना लिया, I वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस k वेक्टर। ऐसे Q वाले को भी नोट कर देंगे। तो माइनस I वेक्टर, I कैप हो गया, प्लस j कैप, k कैप, इन्हें कैप पढ़ा जाएगा। अब यहाँ से अंतःविभाजन पर अनुपात जो दे रहा है उसे नोट करेंगे। m अनुपात n की वैल्यू दे रहा है 2:1। तो m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है। अब r का स्थिर सदिश हमें निकालना है। लिखेंगे r का स्थिति सदिश, r का स्थिर सदिश कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो लिखेंगे OR वेक्टर। स्थिर सदिश निकालने के लिए ओ उसके साथ में ऑरिजिन से लिया जाता है। तो ये आएगा MOQ वेक्टर प्लस NOP वेक्टर अपॉन M प्लस N। अगर अंतःविभाजित कहता है तो दोनों में प्लस लगेगा। अगर बाह्य विभाजन दोस्तों अगर आ जाए यहाँ पर तो दोनों में माइनस लगा देंगे, तो बाह्य विभाजन का स्थिर सदिश ज्ञात हो जाता है। तो m और n की वैल्यू रख देंगे और ये स्थिर सदिश हमें PQ के नोट कर देने। m की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू नोट करेंगे, माइनस I j k
n की वैल्यू 1 है, i कैप टू j कैप माइनस k कैप और अपॉन में इनको प्लस में रखना है तो 2 और 1 को प्लस में रखेंगे, इसका 2 का गुणा कराएंगे, -2i प्लस 2j कैप 2k कैप 1 का मल्टीप्लाई हो गया, i कैप 2j कैप माइनस k कैप अपॉन में 3 हो जाएगा। अब i वाला i के साथ घट जाएगा तो -1i बचेगा, j वाला j के साथ जुड़ के 4j बनाएगा, k का टर्म घट जाएगा तो 1k आएगा और अपॉन में 3 आएगा। तो ये अलग अलग डिवाइड में नोट कर देंगे, -1/3i कैप 4/3j कैप 1/3k कैप। तो ये r का स्थिर सदिश इस प्रकार से फाइंड होता है। तो इसे आप तैयार कर लेना और ये बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है, या तो अंतर विभाजन का आएगा तो माइनस प्लस लगेगा, अगर बाह्य विभाजन आता है तो इस सूत्र में आप माइनस लगा लेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन आज आपके लिए सदिश का एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो बहुत बार पूछा गया है और ये 5 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जाता है, या तो कह देगा कि ए बी बी सी सी ए वेक्टर के मान ज्ञात कीजिए, या फिर कहेगा सिद्ध करो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जो भी इसका आंसर आने वाला है -3/2 उसे प्रूव करना होता है। तो कभी ये प्रूव करने टाइप में आ जाता है तो कभी ये मान ज्ञात करने टाइप में आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो इसे मैं आपको सबसे सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले ये सदिश जो दे रहा है इसे नोट करेंगे और क्वेश्चन ऊपर में दे रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक मात्रक सदिश है। इसका मतलब है ए वेक्टर का मापांक जो है बी वेक्टर का मापांक और सी वेक्टर का जो मापांक है वो 1 के बराबर है। मात्रक सदिश का मतलब होता है इसका मॉड की वैल्यू 1 हो। अब ये जो दे रहा है उसे नोट करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या होगा कि इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर लग जाएगा, बराबर 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे, होता है a स्क्वायर। वेक्टर में जब भी स्क्वायर लगता है तो मॉड लगा के लगाया जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब आएगा 2ab, लिखेंगे 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस 2bc b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस 2ca c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। अब इनके मात्रक सदिश दिए गए हैं तो इनके मॉड के स्थान पर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 कॉमन निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इससे भी कॉमन हो जाएगा तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बचेगा इक्वल टू 0 आएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 1 जुड़कर 3 हो गया, 3 को उधर हम पक्षांतर कर रहे हैं तो ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ये 3 चला गया माइनस में। अब ये 2 हम बटे में इसके भेज देंगे तो आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे देगा मात्रक सदिश है और सिद्ध करो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3/2 होगा। ऐसे कभी ये प्रूव करने में आता है तो कभी मान निकालने में आता है। आई होप कि हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आज आपके लिए एक सदिश विश्लेषण का यानी सदिश बीजगणित का एक क्वेश्चन लाया हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फंसने वाला क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लें। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसे आप 100% में मानिए, इसे
आना ही है, क्योंकि इस टाइप का एक या दो सवाल है जो इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन फंसने की 100% संभावना है। ये क्वेश्चन ऐसा देगा, यदि a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर 8 है और a वेक्टर का जो मापांक है वो 8 b वेक्टर के बराबर है, तो a वेक्टर मापांक और b वेक्टर का मापांक हमें ज्ञात करना है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा आप तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इनका जो दिया गया है वैल्यू उसे नोट करेंगे, a प्लस बी डॉट गुणा a माइनस बी और बराबर में 8 दे रहा है। अब ये अदिश गुणा है इसलिए इनमें वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी के तरीके में है तो इन्हें a स्क्वायर, और सदिश में जब स्क्वायर लगता है तो ये मापांक का चिन्ह लगाकर ही स्क्वायर लगाया जाता है। माइनस b वेक्टर का मापांक हो जाएगा बराबर 8 चल रहा है। अब सबसे पहला काम है a वेक्टर के स्थान पर हम 8 b वेक्टर नोट कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 8 b वेक्टर मापांक का होल स्क्वायर ऐसे लगाएंगे, माइनस b वेक्टर होल स्क्वायर बराबर 8 दिया गया है। अब इसमें 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। मॉड b वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मॉड b वेक्टर स्क्वायर बराबर 8 है। इनको आपस में घटा देंगे तो ये 63 बच जाएगा। b वेक्टर का मापांक बराबर 8, इस b वेक्टर का मापांक का स्क्वायर जब निकालेंगे ये 63 8 के बटे में चला जाएगा, तो 63 रख देंगे। अब ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट लग जाएगा 8 बटे 63। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 और 63 को लिख सकते हैं 3√7, तो ये रूट के अंदर 2/7 रह जाएगा, 3 बाहर आएगा क्योंकि 3 त्रिकोण 9 7 63 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 होता है। तो ये b वेक्टर मापांक की वैल्यू आ गई। अब हमें इसी से a वेक्टर मापांक निकालना है, तो ये वैल्यू दे रहा है a वेक्टर मापांक निकालने के लिए, तो लिख देंगे तथा a वेक्टर मापांक बराबर 8 b वेक्टर मापांक। अब यहाँ से वैल्यू रख देंगे b वेक्टर मापांक की 8 गुणा 2/3 अंडर रूट 2/7, इनका गुणा कराएंगे 16/3 अंडर रूट 2/7। ये a वेक्टर के मापांक का आंसर है और ये b वेक्टर मापांक का आंसर है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। आई होप कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया हो। अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आते हैं, बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी करें, 100 में 100 मार्क्स लाएं, और मैं आपकी तैयारी में लगा हुआ हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।